कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है ना, तो मुसीबत एक तरफ से नहीं आती, हर तरफ से मुसीबत आ रही होती है, चारों तरफ से। आज की तारीख में क्या गुजरात लॉबी, क्या मोदी और शाह वो राजनीति के उस मुहाने पर ही आकर खड़े हो गए हैं जहां उनके आगे खाई है, पीछे दलदल है, किसी तरफ अथाह समुद्र है जिस समुद्र की लहरें उनको बहा ले जाने के लिए तैयार हैं, तो किसी तरफ आलम यह है कि आग धधक रही है और वो इन सब के बीच में ट्रैप होकर रह गए हैं। क्या अब राजनाथ सिंह ने भी क्या मोर्चा खोल दिया है? संघ और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्न और आप मुद्दा देख रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये इस्तीफे की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, देश के सबसे बड़े इस्तीफे की तरफ, यानी कि प्रधान सेवक के इस्तीफे की तरफ? और क्या वो तारीख 17 सितंबर ही होगी या फिर कि 17 सितंबर के कुछ दिनों बाद सही, लेकिन होगी इसी साल में 2025 में? दोस्तों, आगे बढ़ें, आपको कुछ चीजें दिखाएं, कुछ अखबार की कटिंग दिखाएं एक दो, उससे पहले एक छोटी सी अपील यह कि मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं। हमारा 28 साल पुराना चैनल भी हमसे 2 महीने पहले छीन लिया गया, परमानेंटली डिलीट कर दिया गया। ऐसे में मुद्दा को डे टू डे ऑपरेशंस में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि आप सक्षम हो, यदि आप चाहें तो छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। मुद्दा पर बेबाकी से सत्ता से सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, यह हमारा वादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजनाथ सिंह राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी, एक ऐसे खिलाड़ी जो हर खेमे में पसंद किए जाते हैं। गुजरात लॉबी इस बात को समझती बहुत अच्छे से है, लेकिन गुजरात लॉबी की भी मजबूरी है कि वो राजनाथ सिंह के खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। और आज की तारीख में राजनाथ सिंह ने एक इशारा कर दिया। क्या इशारा किया वो समझना हो तो आपकी स्क्रीन पर अखबार की एक कटिंग है, जरा इस कटिंग को देख लीजिए। क्या बता रही है ये, क्या है ये माजरा? नीरज सिंह भाजपा की धड़कन, सच्ची धड़कन। इसके अलावा अटल राजनाथ की विरासत। भाई समझ नहीं आता कहना क्या चाह रहे थे इस कॉलम के जरिए नीरज सिंह है कौन? राजनाथ सिंह के बेटे हैं। अच्छा, अगर मसला सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की एक सीट का है जहां से अटल भी लोकसभा चुनाव लड़े, जीते, सांसद रहे, जहां से राजनाथ जी अभी सांसद हैं, तो फिर इतना बड़ा कॉलम छपवाने की क्या जरूरत थी? मौका था नीरज सिंह के जन्मदिवस का और यह लंबा चौड़ा कॉलम छापा जाता है। और इस कॉलम को जैसे ही छापा जाता है, उसके बाद से तमाम लोग, तमाम बातें सियासी गलियारे में, तमाम चीजें कही जाने लगती हैं। लेकिन यहां पर कुछ बातें और हैं जो आपको समझनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। राजनाथ सिंह से अच्छे संबंध योगी आदित्यनाथ के। और योगी आदित्यनाथ की राजनीति में जिस तरीके से यह कहा जाता है कि एक खास जाति वर्ग का, ठाकुर गुलाबी का बड़ा वर्चस्व रहता है, राजनाथ सिंह भी ठाकुर है। और ऐसे में दिल्ली दरबार के लिए एक नया मोर्चा ऐसा लग रहा है जैसे खुल गया। अब दोस्तों, ये यूं ही नहीं हुआ। मोहन भागवत बीते 2 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं। आज उनका तीसरा दिन है। आज का दिन और मजेदार रहेगा, क्यों रहेगा वो अभी बताऊंगा आपको, लेकिन बीते 2 दिन भी बड़े मजेदार रहे। मेरा स्वास्थ्य बहुत सही नहीं था, नहीं तो इतनी बड़ी हैपनिंग्स रही, इतने बड़े इशारे मोहन भागवत ने किए कि मैं कल और परसों आपको लगातार वही बता रहा होता। लेकिन चलिए आज जरा समझिए कि मोहन भागवत के व्याख्यान और इस कॉलम के बीच में क्या समानताएं हैं, कैसे दोनों समांतर जाकर खड़े हो जाते हैं। मोहन भागवत ने कहा, नेताओं से गुटबाजी नहीं होनी चाहिए।
गुटबाजी कर कौन रहा है और मोहन भागवत कह किसे रहे थे, और गुटबाजी की नौबत लाने वाला कौन किसके दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद गुटबाजियों की ये नौबत शुरू हो गई, ये श्रृंखलाएं शुरू हो गई। कौन गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करता था तो अटल उससे नाराज हो गए थे और उसके बाद उसने एक बार फिर गुटबाजियां करी थी। कौन था वो चेहरा जो हर बार गुटबाजी के दम पर खुद को आगे बढ़ाता रहा? मोहन भागवत किसे कह रहे थे आप बेहतर जानते हैं। कौन था वो चेहरा जो संघ को नेपथ्य में डालने के लिए गुटबाजी कर रहा था और करवा रहा था और लोगों से बयान दिलवा रहा था? कौन था वो चेहरा जो इस अहंकार में कि हम तो 300-400 पार करने वाले चेहरे बन गए हैं, हम तो एक ब्रांड बन गए हैं क्योंकि प्रचार तंत्र है हमारे पास, तो वो संघ की सुनने को तैयार नहीं था? और कौन था वो चेहरा जो 2012 में संजय भाई जोशी का अपमान कर रहा था और गुटबाजी को जन्म तब भी दे रहा था? जवाब एक ही है, आप सब भली भांति तौर पर उस नाम से परिचित हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। वो खुद को प्रधान चौकीदार, प्रधान सेवक, चाहे जो कुछ भी कहें, मैं उन्हें प्रचार मंत्री कहता हूं। मोहन भागवत लगातार बीते 2 दिनों से कड़े संदेश दे रहे हैं और खुलकर संदेश दे रहे हैं कि बहुत हो गया। अभी तक गुजरात लॉबी को जो कुछ करना था उसने कर लिया है, लेकिन अब संघ का चाबुक चलेगा, संघ का अनुशासन कायम होगा। और इन सब के दरमियान सबसे ज्यादा मजे की बात तो यह भी है कि मोहन भागवत ने एक इशारा यह भी कर दिया कि देखिए, संघ किसी भी अपने संगठन में हस्तक्षेप नहीं करता। हर संगठन वो स्वतंत्र है, वो एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर काम करता है। मसलन वो ये कहना चाह रहे थे कि जो राजनीतिक संकाय है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो भी स्वतंत्र होकर काम कर रही है। अगर उन्होंने इतना ही कहकर शांत हो गए होते तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि हमें हस्तक्षेप तभी करना होता है जब हमें अनुशासन की कमी दिखती है, उस वक्त पे हम जरूर इंटरफेयर करते हैं, अदरवाइज सब। अब अनुशासन की कमी दिखती है तो किस संगठन में दिखती है? किस संगठन से संघ फिलवक्त नाराज है? कौन सा संगठन है और कौन है उसके सिरमौर जो संघ को नाराज किए बैठे हैं, संघ को नेपथ्य में डाल रहे हैं? जवाब बड़ा साधारण सा है। और ऐसे में संघ का भरोसा किनके ऊपर है? तो जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पुराने चेहरे हैं। मसलन वो राजनाथ सिंह है, मसलन वो शिवराज सिंह चौहान है। और इन तमाम लोगों के साथ संघ की मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और इसी बीच में जब जन्मदिवस का मौका आया तो राजनाथ सिंह ने भी इस तरीके का एक कॉलम छपवा कि क्या कोई बड़ा संदेश दे दिया है कि देखिए, अटल की विरासत जो थी उस पर मेरा अधिकार था और मेरी विरासत पर मेरे बेटे का अधिकार होना चाहिए। इसे इस तरीके से क्यों ना देखा जाए कि राजनाथ खुलकर चुनौती दे रहे हैं कि अब वो कुर्सी हमारी है, आप जाइए मान्यवर। 75 वर्ष के हो गए आप, 17 सितंबर की तारीख नजदीक है, आपकी विदाई का बिगुल बज रहा है। लिहाजा टाटा, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू, नो थैंक यू। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।